फिलहाल आप मुझे इस कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं और इस कैमरे के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग एक गांव में मौजूद हैं। विरमगाम विधानसभा लगती है और यहाँ में इस गांव जोशीपुरा इस गांव का नाम है और ये पटेल समुदाय का गांव है। तो मैंने ये सोचा, चूँकि पाटीदार आंदोलन 2017 में हुआ और पाटीदार आंदोलन के जो एक बड़े नेता उभर के निकले हार्दिक पटेल, उनका वो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं विरमगाम से। तो मैंने ये सोचा कि चलिए विरमगाम में एक गांव में जाते हैं जहाँ पे पटेल लोग मिले और पटेल समुदाय से पूछें कि इस बार पटेल समुदाय क्या सोच रहा है और इस बार पटेल समुदाय का रुझान किस तरफ है। तो ये जोशीपुरा गांव है। जोशीपुरा गांव में कुछ चाचा वगैरह आप उस वहाँ दिखाइए, दूर बैठे हुए हैं। हम लोग चाचा से बात करेंगे, पटेल समुदाय के लोगों से बात करेंगे और इस बार उनका रुझान पूछेंगे कि जी रुझान किस तरफ है। तमाम सारे ऐसे सवाल आए कि क्या कहते हैं, हार्दिक पटेल ने तो इसलिए भाजपा को ज्वाइन करा क्योंकि वो जानते थे कि कांग्रेस हारी हुई पार्टी है, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हार्दिक पटेल इस वजह से भाजपा में आए क्योंकि उनके अंदर लालच आ गई थी, और काफ़ी सारी बातें भी जो हैं वो हार्दिक पटेल के बारे में बोली जाती है। उन्हीं के समाज के लोगों से हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि उनके समाज का ही एक लड़का जो है वो इस बार चुनाव लड़ रहा है भाजपा के टिकट पे। पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रहे थे, इस बार खुद चुनावी मैदान में है। आमना सामना, एक बिल्कुल कहिए कि टक्कर की लड़ाई होगी कांग्रेस और भाजपा के बीच में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही है विरमगाम को। लेकिन हम लोग पटेल समुदाय से ही बातचीत करेंगे। काका, मैं आपसे बात करूँगी, अपना नाम? विपिन भाई पटेल। अच्छा, विपिन भाई पटेल जी, इस बार पटेलों की बड़ी बातचीत हो रही है। आपके यहाँ से हार्दिक पटेल भी लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगी पटेलों का रुझान इस बार किस तरफ? हार्दिक पटेल बाजू है सब रुझान, भाजपा की तरफ है। अच्छा, पिछली बार जब पाटीदार आंदोलन हुआ था तब आप में से कितने लोग जो हैं वो हार्दिक के साथ गए थे? कितने लोग? सब हार्दिक के साथ थे। सब आप लोग सब हार्दिक के साथ थे? अच्छा, आप लोग सब, आप हिंदी बोल रहे हैं मेरे ख्याल से काका? आगे आइए ना, मुझे क्योंकि गुजरात है तो यहाँ पे हिंदी बोलने वालों की कमी है, तो कोई हिंदी बोलने वाला मिलता है तो एक अंदर से आशा जाग जाती है कि अच्छा ठीक है चलो बात करने के लिए लोग मिल गए। अपना नाम बताइएगा। पटेल राजेंद्र कुमार। अच्छा, पटेल राजेंद्र कुमार जी, इस बार मैंने वही सेम सवाल आपसे पूछूंगी, पाटीदार समुदाय इस बार किस तरफ? भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ। और जब पिछली बार 2017 में चुनाव हुआ था तो उस समय आप लोग किस तरफ थे? भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ थे। और हार्दिक की रैली में गए थे क्या? हार्दिक के गए थे। तो फिर कैसे हो गए? वो तो कांग्रेस के लिए कर रहे थे। मतलब कांग्रेस का उनका एक मुद्दा भले ही था लेकिन कांग्रेस का उनको समर्थन चाहिए। मुद्दे के हिसाब से ही चलते हैं ना। हमको तो काम चाहिए। अच्छा काम करने वाला चाहिए। अच्छा काम करेगा उसको ही सपोर्ट करेंगे ना। अगर हार्दिक कांग्रेस में होते आज भी और उनके खिलाफ कोई और मतलब मान ले लखा भाई है ना उनके यहाँ पे विधायक, लखा भाई तो कांग्रेस के ही विधायक हो गए, आपके भाजपा से अगर कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा होता तो क्या हार्दिक के बदले आप लोग उनको वोट करते क्या, भाजपा वाले को? हाँ जी, हमारे यहाँ पे तो भाजपा ही चलता है। अच्छा। क्योंकि नरेंद्र भाई यहाँ से उनका वतन जो बोलते हैं गुजरात, तो हम लोग तो मोदी जी को ही देखते हैं। अच्छा। हम प्योर बीजेपी वाले। कांग्रेस में क्या हुआ है, उनके पास लीडरशिप नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। और जो मुद्दों पे चलना चाहिए वो उनके पास मुद्दे ही अभी नहीं मिल रहे, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। उनके पास कुछ मुद्दे ही नहीं है। अच्छा। इसलिए और मोदी जी का जो डेवलपमेंट है, शिक्षा, एजुकेशन के रिलेटेड जो प्रश्न है हमारे, आप देख सकते हैं हमारे गांव के भी कंडीशन देख सकते हो। बहुत अच्छा गांव है। बहुत अच्छा। कहीं पर भी चले जाओ आप, पूरे गुजरात में कहीं पर भी चले जाओ, आपको ऐसे ही कंडीशन में गांव मिलेगा हमारा। इसलिए हम बीजेपी को प्रीफर करते हैं। अच्छा, फिर तो मतलब ये हार्दिक वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा काम तो नहीं किया भाजपा के लिए? काम किया। हमारे यहाँ पे जो आप यहाँ पे खड़े हैं उनका नेटिव यहाँ से 15 किलोमीटर ही दूर है। हाँ। इसलिए ज़्यादा फैक्टर होगा यहाँ पे। हाँ। क्योंकि उनका जो नेटिव है यहाँ से 15 किलोमीटर और हमारे समाज का लड़का है तो और अलग से हम काम करते हैं, डबल ताकत से काम करते हैं। अच्छा, एक मैं सवाल अगर ये पूछूं कि हार्दिक को भाजपा ज्वाइन करने से भाजपा को फ़ायदा हुआ है कि हार्दिक को फ़ायदा हुआ? ऐसे देखा जाए तो एक तरफ से पार्टी को भी फायदा हुआ है और हमारे लिए तो हमारे समाज का लिए इसलिए और फायदा हुआ है। ज़्यादा फायदा किसको हुआ है, हार्दिक को फायदा हुआ है कि आपको भाजपा को फायदा? अभी हार्दिक भाई को ज़्यादा फायदा हुआ मेरे हिसाब से। ये कैसे कह रहे हैं आप कि हार्दिक को ज़्यादा फायदा हुआ है? यहाँ पे बीजेपी का तो कल्चर चलता ही है, हार्दिक आए या ना आए, मैं आऊँ या ना आऊँ, यहाँ पे तो मोदी जी चलते, इसलिए हार्दिक भाई को ज़्यादा फायदा नहीं होगा।
अच्छा हाँ जी। तो मतलब भाजपा को जो है वो मतलब हार्दिक को ज्यादा फायदा हो गया बीजेपी ज्वाइन करने से। हाँ, उनको फायदा हो गया। अच्छा फिर तो ये बात सही हो गई कि कांग्रेस वाले कहते थे कि हमारी तो डूबती नैया थी भैया, इसीलिए हमें छोड़ के चले गए, और अगर हम जीत रहे होते तो आज शायद हार्दिक हमारे साथ होते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो बहानेबाजी बनाते रहते, कुछ ना कुछ उसको विषय चाहिए। हार्दिक भाई तो पहले कांग्रेस में थे ही, तब पाटीदार फैक्टर चला तभी वो मेजोरिटी में नहीं आ सके। आज तो हमारे पास है, तो अब क्या करेंगे उसके लिए सवाल है। नहीं नहीं, वही तो कहते हैं कि हम लोग, उनको मालूम था कि हम लोग चुनाव हार रहे हैं, हमारे पास उतना वो नहीं है, मैंडेट नहीं है, लोगों का वो नहीं है, तो ये समय था कि पार्टी को हाथ में हाथ मिला के चलते। इसी समय हाथ झटक दिया क्योंकि वो फायदा देखते हैं अपना हार्दिक, ये बोलते हैं कांग्रेस वाले लोग। हार्दिक भाई कोई भी समझ लो कोई भी पॉलिटिशियन होगा तो वो अपना कुछ ना कुछ तो फायदा सोचेगा, कोई भी पार्टी में हो। उसको भी आगे बढ़ना है तो वो वन स्टेप बाय स्टेप जाएगा। अच्छा उनकी व्यूहरचना क्या हमको पता नहीं है, उन्होंने शायद पहले कांग्रेस में एंट्री की, लेकिन हमारा मत ऐसा था, हमारा समाज का लड़का था, वो एंट्री बहुत गलत थी। मतलब आपने उस समय गलत माना था कि उसने जो कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, कांग्रेस में हार्दिक गए थे 2017 की बात है, तो वो आप लोगों को बुरा लगा था कि हाँ जी श्योर लगा था, वो श्योर लगा। उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था वही उनकी गलती थी। वो पहले हार्दिक भाई ने कर लिया होता बीजेपी ज्वाइन तो आज कहीं पे और जगह पे होते। मतलब वो उन्होंने उस समय गलती की थी, है ना। मतलब अगर पाटीदार जैसे आंदोलन किया, 10% आप लोगों को जो है वो हमारे समाज का प्रश्न था, वो उस टॉपिक पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो पॉलिटिक्स से अलग विषय है, वो सामाजिक, हमारा समाज का प्रॉब्लम था। उन्होंने उसमें जो काम किया वो बहुत बढ़िया किया है, हम उसके लिए उनका आदर करते हैं। लेकिन जो चुनना था, सही जो चुनना था, जहाँ पर जाना था, वो प्लेस उन्होंने गलत पार्टी चूज कर ली थी, ऐसा। लेकिन अब तो आ गए हैं आप ही लोगों के पार्टी में, आप लोग जिसको सपोर्ट करते हैं भाजपा को, अब आ गए, तो अब कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमको अच्छा लग रहा है, हम अब अभी उनके काम में लगे हुए हैं। हम 15 से 20 हज़ार मत से लीड से जिताएंगे उनको। इस बार 15 से 20 हज़ार मत से आप उनको जिताने वाले? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी दोबारा मैं आपके पास आऊँ क्योंकि आप ही अच्छा खासा हिंदी बोल रहे हैं। काका मैं आपसे अगर पूछूं, ना काका थोड़ा सा, काका थोड़ा बैठी ना, बैठिए रवि भाई, बैठिए थोड़ा सा। काका अगर आपसे पूछूं, वही वाला सवाल है, हार्दिक को मतलब हार्दिक ने जो भाजपा ज्वाइन की है, तो भाजपा को ज्यादा फायदा हुआ है कि हार्दिक को ज्यादा फायदा? हार्दिक को फायदा होगा ना। कैसे कैसे कह रहे हैं आपके? हार्दिक पार्टी का होगा ना, उसको होगा, दोनों का फायदा है ना। ज्यादा फायदा किसको हुआ? ये हो तो कि थोड़ा बोल सकता है हम किसको होगा कोई भी एक ही को तो होगा ना फायदा। अच्छा, जब हार्दिक ने कांग्रेस ज्वाइन की थी तो कहीं नाराजगी थी क्या आप लोगों में? आप पटेल समुदाय में नाराजगी थी? नहीं, वो जो करता है वो बराबर ही करता है। हाँ बरोबर करता है। कांग्रेस ज्वाइन किया था, बरोबर किया? नहीं, ये गलत था, ये गलत था। ये गलत था ना, यही सब। थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है, तो थोड़ा सा आप बैठिएगा। काका आपसे अगर थोड़ा सा आपसे, सबको आप फंसा देंगे, बोलो ना करके। जब मैं आपके पास माइक लाऊंगी तो आप दूसरों के पास नहीं, ऐसा नहीं होगा, सब बोलेंगे थोड़ा थोड़ा। हार्दिक का जो सब कास्ट है, हर ज्ञाति में सब कास्ट रहता है। ये भाई का भी उनका सब कास्ट के रिलेशन के, इनके हार्दिक के जो परदादा थे, आज से समझ लो 5-7 पीढ़ी आगे जाएंगे, और इनके दादा की 5-7 आगे जाएंगे, तो वो दोनों भाई लगते हैं, तो उसको ज्यादा प्रश्न कर सकते हैं। आप तो करीबी वाले आ गए ना, करीबी वाले से मैं बातचीत करवाती हूँ। काका अपना नाम बताइए पहले। गोविंद भाई। गोविंद भाई, तो गोविंद भाई से मैं सबसे पहला सवाल वही पूछती हूँ, फायदा किसको ज्यादा हुआ? हार्दिक को ज्यादा हुआ कि भाजपा को ज्यादा हुआ? हार्दिक का भाजपा में आने का? दोनों का। ज्यादा फायदा किसको हुआ? काका बिल्कुल अच्छे से बात करिए मेरे से, क्योंकि रवि भैया ने भी अच्छे से बात किया। बताइए, आप ही का लड़का, आपके खानदान का लड़का है भाई, बताइए। हमें तो लड़का के खींचिए ना, लड़का नो खींचवानो है ना हमारा, घर का ही खींचेंगे ना। वो बोल रहे हैं वो अपना वाला है तो अपने के ही खींचेंगे ना, सब लगेंगे। क्या परिवार, मतलब क्या आप लोग को मतलब बुरा लगा था जब कांग्रेस ज्वाइन किया था? हाँ, उस समय खासा गुस्सा था, मतलब पूछो इनसे। हाँ जी, गुस्सा था, लेकिन तो भी हमने गलत पार्टी ज्वाइन की थी। हाँ। अच्छा, कांग्रेस को आप लोग गलत पार्टी क्यों कहते हैं? क्या ऐसा गलत है कांग्रेस के अंदर? सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। ये तो रवि भाई को पूछो। रवि भाई को आप मुझे बताओ, फिर मैं रवि भाई से ट्रांसलेशन करके अपनी जनता को समझाऊं। मैंने नहीं खबर, ये ना खबर। आप तो बोल रहे हैं कि पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन किया। हाँ, कांग्रेस पार्टी खराब इसलिए है, पहले तो वो ज्ञातिवाद बोलते हैं, तो उनके यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्ञातिवाद है। अच्छा,
नातीवाद मतलब परिवारवाद। परिवारवाद भी चलता है वहाँ पे, और जो वोट कलेक्शन करते हैं उसमें भी ज्ञातिवाद जब भी इलेक्शन आता है तब भी उसमें रहता है, तो वो सबसे ज़्यादा चलाते हैं। उसमें मैं डीप में नहीं जाऊँगा, किसी ज्ञाति को थोड़ा गलत लगेगा, वो सब पूरा भारत देश जानता है। भाजपा में भी तो है नातीवाद आपका? नहीं, भाजपा में कोई समझ लो कि मैं किसी का लड़का हूँ तो मैं एमएलए बन जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है भाजपा में। वहाँ पे वंशवाद चलता है, ज्ञातिवाद तो ठीक है। वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस में राहुल गांधी जी है ना, उनकी पूरी बेटी चलती आ रही है। क्रेडिबिलिटी नहीं लगता? अभी उन्होंने इतना, हाँ अभी उन्होंने चेंज किया है। इतना सारा पूरा भारत में से प्रेशर था, इसलिए खड़गे जी को रखा हुआ है, वरना वो भी, हाँ जी, वो भी नहीं बनाते। हमको ऐसा लग रहा है, अभी इसलिए बनाया। दूसरी बात है, अभी हम राम मंदिर का प्रश्न पकड़ ले तो वो बहुत साल पुराना था, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ था। वो अभी हुआ तो हमको अच्छा लग रहा है, उन्होंने किया होता तो पूरे भारत को अच्छा लगता। क्या पटेल समुदाय पूरा सपोर्ट करता है अगर मंदिर का, राम मंदिर का जैसे जो उसको कार्रवाई कराने में या फिर फैसला लाने में जो तेजी की गई भाजपा की तरफ से, तो अगर वो कांग्रेस करती तो क्या आप लोग सब लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते? हाँ जी, करते श्योर करते, लेकिन बहुत देरी कर दी। अभी उनके पास कुछ समय भी नहीं बचा है और वोट बैंक भी नहीं बचा है मेरे हिसाब से। हमने जब भी राम मंदिर का समझ लो आज से 20-25 साल पहले, तभी भी हमने घर घर जाके उसके लिए दान वगैरह इकट्ठा किया था। अभी कार सेवा किया था आप लोगों ने? हाँ जी, कार सेवा में से यहाँ से बहुत सारे लोग गए थे। अच्छा, कौन कौन अभी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं काका लोग, तो कोई है यहाँ पे जिसने कार सेवा की थी? कोई है? कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात, अभी चुकादा आया जब भी, तब भी अभी भी हमने घर पे जाके दूसरी बार भी हमने कलेक्शन किया था। जिसको भी जितना भी देना हो हमने यहाँ से भेजा है, ट्रस्ट में देने के लिए आप लोगों ने? हाँ जी, इकट्ठा किया है। यहाँ से नहीं, हमारे पूरे यहाँ से 50 किलोमीटर की रेडियस में मैं ही था, मैंने ही सब किया है। क्या इस बार हार्दिक पटेल को पूरा समर्थन मिलने जा रहा है? क्या पटेलों का समर्थन मिलने जा रहा है? अच्छा, पिछली बार भाजपा की आई थी 99 सीट, इस बार आपको क्या लगता है कितनी सीट और मतलब आगे खींचने वाली है भाजपा? भाजपा इस साल आएगी 120-25 आएगी। 120 जो है 125 आएगी, मतलब सरकार बना रही है भाजपा। कांग्रेस इतनी लुप्त कैसे हो गई? मतलब कुछ कारण समझ में आता है क्या काका? आप तो पुराने लोग हैं, कांग्रेस लुप्त हो गई। कांग्रेस में इसका नेता है सब भ्रष्टाचार है। अच्छा, बराबर। पार्टी बदलू है बताए सब। अच्छा। पैसा लेके पार्टी बदलता है, इसका कोई भरोसा करता नहीं। लेकिन ये तो भाजपा पे लगाते हैं आरोप कि भाजपा जो है पैसा बहुत ज्यादा खर्चा करती है एमएलए को खरीदने में। ये पैसा गंभे आप तो आपकी वफादारी तो पक्ष तरफ वफादारी तो होनी चाहिए ना, पक्ष तरफ वफादारी तो होना चाहिए ना। अच्छा भाई, एक बात बताओ, जैसे इन्होंने काका ने मुझे कहा कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार है, ठीक है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, कांग्रेस दल बदलू बहुत करती है, पैसा लेके इधर उधर कर लेती है, तो ये तो भाजपा पे आरोप लगता है कि बहुत ज़्यादा एमएलए खरीदने के लिए पैसे रखते हैं ये लोग। आपकी बात महाजन से सही हो सकती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के साथ क्या हुआ था वो पूरा देश जानता है। अच्छा, वो सब विरोध पक्ष में थे। पॉलिटिक्स में एक नियम है, कल तेरी बारी थी आज मेरी बारी है, तो ऐसा चलता रहता है, उसको ही पॉलिटिक्स बोलते हैं मेरे हिसाब से। तो अभी वो पॉलिटिक्स चल रहा है जिसके साइड बीजेपी की तरफ से, तो वो भी अपने तरफ खींचने का प्रयत्न करेंगे। और पॉलिटिक्स में एक नियम है, हमारे गुजराती में कहावत है, साम दाम दंड भेद, सब नीति अपनाई जाती है, उसमें से एक नीति है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो ये नीति मतलब ये जो है फैक्टर। आइए भैया, ले आए ठंडा, तो आइए अभी थोड़ा सा मुझे बात कर लीजिए मुझसे। आइए 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 फटाफट, जो हिंदी बोल सके उससे वो तो बड़ा अच्छा लगता है गुजरात में, गाँव। हाँ तो कोई बात नहीं, आइए जितनी भी आती है। आइए, नाम बताइए भैया अपना पहले। इंदिरापुरी गोस्वामी। अच्छा, इंदिरापुरा गोस्वामी, या अर्नब गोस्वामी वाले ना आप? गोस्वामी ब्राह्मण हुए फिर तो आप? ब्राह्मण है। अच्छा, क्या है इस बार माहौल ब्राह्मणों का? क्या है ब्राह्मणों का? तो कुछ नहीं, जो सपोर्ट करेगा उसको ही सपोर्ट करने का, ऐसा। कौन सपोर्ट कर रहा है ब्राह्मणों को? अभी तो हार्दिक के रैली में जाके आए फॉर्म भर के। अच्छा, तो मतलब हार्दिक आपको पसंद आ रहा है? पसंद तो ऐसा ही है कि जो काम करेगा वो पसंद आएगा। हार्दिक काम करेगा लगता है? काम तो उसने किया ही है ना, पाटीदार अनामत आंदोलन में नहीं अनामत दिलाई पटेल लोगों को। तो इतना तो किया है, तो आगे जाके कुछ ना कुछ तो करेगा। उसने उसका जो भी पगार था वो सब कुछ दान में तो कर दिया, वो तो आपको पता ही होगा कि उसने बोला है वो भाषण में। हाँ, पगार मिलेगा उसको, तो सब दान में कर दिया उसने। लगता नहीं कि राजनेता ऐसे ही ये वादे करते हैं, फिर उसके बाद चुनाव जैसे आते हैं जीत जाते हैं जब लोगों के बीच, फिर उसके बाद
नहीं नहीं, ये तो ऐसा क्या है, जो पहले पहले आता है वो सब वायदे करता है, 5 साल आए उसके बाद ही पता चलेगा कि वो क्या कर पाता है। कितना प्रतिशत है कि हार्दिक नहीं बदलेंगे? हार्दिक जो बोल रहे हैं उस पर टिके रहेंगे? नहीं नहीं, अभी तो उसने जो भी किया है वो तो उसने कर ही दिया है, जो भी उसने वायदे किया। उनका अच्छा है। हाँ, रिपोर्ट कार्ड अभी तक अच्छा है। जो अभी ये 2-3 साल में जो होगा वो देखा जाएगा, फिर आगे पब्लिक तो है ही, पब्लिक कोई को टिकने नहीं देगी, वो तो पता ही है। अभी परिवर्तन चाहिए सब लोगों को, ऐसा नहीं कि भाजपा का केस फेल लिया तो आ गए, ऐसा है, ऐसा कोई नहीं, वो परिवर्तन चाहती है सब पब्लिक, ऐसा है। कांग्रेस वाले हैं क्या या आम आदमी पार्टी वाले? कोई वाला नहीं हूँ मैं कोई को सपोर्ट करने वाला ही नहीं हूँ, जो अच्छा करेगा उसको ही सपोर्ट करूंगा, ऐसा परिवर्तन वाला कुछ ना कुछ चाहिए, गांव में पहले चाहिए, वो तो सबके आप इसी गांव में रहने वाले? हाँ, इसी गांव में। हाँ, क्या विकास वगैरह हुआ है आपके इस गांव का? गांव का निवास मतलब विकास हुआ है गांव? हाँ हुआ ही है ना, देखो ना ये आरसीसी रोड बोर्ड गेट बेड ये सब कुछ दिखता नहीं आपको? ये पंचायत देखो हरी भरी। अच्छा, हरी भरी पंचायत है, तो क्या फिर परिवर्तन की जरूरत है इस गांव में भी कि? अभी भी जो हो गांव में तो जो हमारी जन्मभूमि वही है, जो होगा उतना कम ही है, जितना होगा उतना हमको चाहिए ही। अच्छा, भाजपा सरकार को अगर मैं ये पूछूं कि 5 स्टार में से आप जनता कितनी स्टार देंगे, तो कितना स्टार देंगे? 4 स्टार। 4 स्टार। काका, आप कितनी स्टार देंगे भाजपा सरकार को जो काम कर रही है गुजरात में? कितना स्टार देने वाले हैं आप? पूरे 5। पूरे 5। आप काका कितना? 5 5। आप? 5। आप? 5 देखा देखी मत दीजिए, अपने हिसाब से भी थोड़ा सा। आप बताइए काका, आप कितना स्टार देंगे? 5। 5। कांग्रेस को कितना स्टार? कांग्रेस को 0। 0। अच्छा, आप सरपंच जी कितना? किसको? भाजपा 5। 5 में से 5 दे दिया। काका आप बताइए। 5। अच्छा, अभी कारण पूछूंगी तो आपसे मैं रवि जी कारण भी पूछूंगी। आप कितना स्टार दीजिएगा? 5। और किन मुद्दों पे जो है 5 स्टार दे रहे हैं भाजपा को? मतलब 5 स्टार है फिर कितना भी स्टार? कितना? मैं भाजपा को 4.5% दूंगा, हाँ, 4.5। 4.5 स्टार दूंगा। उसमें आधे % में बहुत क्वेश्चन ऐसा भी है, अभी काम करने का बहुत बाकी है। अच्छा। अभी भ्रष्टाचार की बात की जाती है तो भ्रष्टाचार तो रहता है, जो भी देश का जो पीपल है, जो मतदार है, वो नहीं सुधरेगा तो भ्रष्टाचार तो पॉलिटिशियन होगा तो वो तो ज़्यादा ही करेगा, ठीक बात है। तो उसमें भी कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। जी। और जो अभी बहुत सारे बिल पेंडिंग पड़े हैं हमारे देश में, सुधार व्यवस्था के लिए, किसी ज्ञाति को बदनाम करने की बात नहीं है, तो वो भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने कौन सा बिल? यूसीसी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। वो सब लाने की ज़रूरत है। अच्छा। हाँ जी, ऐसी बात नहीं किसी ज्ञाति को अपने को कंट्रोल करने की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने देश के विकास के लिए सब पैरामीटर जरूरी है। इसलिए तो भाजपा को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा में बोला है, यहाँ के गृह मंत्री ने बोला है कि जैसे ही हमारी सरकार आ जाती है हम यूसीसी यहाँ पे लागू कर देंगे। हाँ जी, करेंगे ना, हम तो श्योर वोट करेंगे भाई बीजेपी को। यूसीसी के नाम पे भी वोट कीजिए। हाँ जी, कोई बात नहीं। ठीक है। आपने कितना स्टार दिया था भैया? 4। 4। किस बात पे काटा था 1 स्टार? इन्होंने तो बताया अपना मुद्दा, आप भी बताइए थोड़ा। ये तो उसमें तो क्या है, हर बात को पूरे का पूरे स्टार दे देंगे ना तो उड़ने लगेंगे। पर अपने हाथ में रखो ना। थोड़ा ऐसे स्प्रिंग दबानी पड़ेगी तभी उछाल आएगा, इसीलिए इसी को कहते हैं जनता, कि मतलब अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। और भाजपा को 5 में से 4 स्टार इन्होंने दिया और कहा कि 1 स्टार मैं इसलिए काटूंगा ताकि मैं उसको कंट्रोल में रखूं।